अजान हो जाए और तू दुकान खोलकर खड़ा है, अपना कारोबार कर रहा है और तेरे सामने ग्राहकों की लाइन लगी हुई है और तुझे पता है कि मैं अगर इस वक्त दुकान खोले रखूं तो मुझे काफी फायदा होगा, नफा होगा मुझे। अब है तेरे सब्र का इम्तिहान। रब ये फरमा रहा है कि मदद हासिल करो सब्र के साथ भी और नमाज के साथ भी। तो खालिक के कायनात ने आगे जाकर सिर्फ सब्र इस्तेमाल इसलिए किया कि मैं तुझे देखूंगा, तेरे दरवाजे पर दौलत जल कर आएगी, अब अजान हो जाएगी, मेरे घर की तरफ तुझे बुलाया जाएगा, तो उस वक्त तेरे सब्र का मुलाहिजा देखा जाएगा कि तू उन दुकान पर आने वाले ग्राहकों को देखता है, उनसे नफा हासिल करने वाले रुपए पैसों को देखता है या मेरे रब की जात को देखता है। तो देख, अगर तू दुकान बंद करके अपना कारोबार सब समेट कर अजान के बाद मेरे घर की तरफ आ जाता है, फरमाया इन्नल्लाह मा साबिरीन, समझ ले रब तेरे साथ हो गया। तो सबसे बड़ा सब्र नमाज अदा करने के लिए सब्र की जरूरत है। तमाम लोग जानते हैं कि खालिक के कायनात ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलात सुभानअल्लाह फी यौमिल जुमुआ। रब वाला शरीक ने फरमाया, ईमान वालों, जब जुमा के लिए तुम्हें बुलाया जाए, फसाउ इला जिक्रिल्लाह, फरमाया रब के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो, सब काम काज छोड़ दो। यहाँ पर उलमाए किराम ने लिखा है कि अगर इंसान जुमे की नमाज के लिए अजान हो जाने के बाद 1 रुपया भी कमाता है तो वो हराम कमा रहा है। अब सब्र देखा जाएगा कि अजान हो गई, नमाज के लिए बुलाया जा रहा है और एक तरफ बंदे हैं और एक तरफ रब की जात है। अब इंसान की जो तरजीह होगी, खालिक के कायनात उसी जैसा उसके साथ अमल कर देगा। और अगर इंसान अपना कारोबार सब कुछ छोड़ छाड़ कर, दुकानें मकान सब बंद करके, अपने काम काज छोड़कर रब की तरफ आ जाता है, तो रब फरमाता है इन्नल्लाह मा साबिरीन, ऐ मेरी तरफ आने वाले, मैं रब तेरे साथ हूं, मांग क्या मांगना है। अपने ऊपर देखें कि घर में अगर मेहमान आ जाए, अजीज और अकारिब आ जाए, बहन बेटी मिलने के लिए आ जाए और उधर से रब के घर से सदा आ जाए, तो बंदा अगर उस रिश्तेदार को छोड़कर उसके साथ बैठकर जो टाइम गुजारना है उसको क्लोज करके रब की तरफ अगर आ जाता है, तो रब वाला शरीक फरमाता है कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। ऐ मेरे बंदे, तूने मुझ रब को अहमियत दी, अपने रिश्तेदारों पर, अपनी बहन पर, अपनी बेटी पर, वो साल के बाद 2 साल के बाद दियारे गैब से तुझे मिलने के लिए आई और चंद घड़ियां उसने तेरे पास बैठना था, और तुझे जब मेरे घर से बुलावा आया, तूने कहा नहीं ये छूट सकती है, रब का दर नहीं छूट सकता। रब फरमाता है तूने रिश्ता छोड़ा, अजीजों अकारिब सब छोड़कर तुम मेरी बारगाह में आ गया है, मैं तेरे साथ हो गया जो मांग रहा है। तो बंदा जब अपने आप को रब की बारगाह में
इस तरह से पेश करता है तो फिर रब फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत सब्र करने वालों के साथ है। और सब्र एक है ख्वाहिशात का सब्र और एक है कल्बी सब्र। ख्वाहिशात नफसानी जो इंसान पर गालिब होती है उन पर सब्र करना बहुत ही आला है। लेकिन सर्दियों की सख्त रात हो और फजर की अजान हो जाए, हाथ अगर गर्म बिस्तर से बाहर निकाला जाए तो शल होने का खतरा है। लेकिन बंदा मोमिन जब उसके कान में अल्लाह अकबर की सदा पहुंच जाती है तो फिर वो सर्दी को नहीं देखता, मौसम के हालात को नहीं देखता, इन सब चीजों को बरुए कार नहीं लाता, बल्कि इन सब चीजों को छोड़ छाड़ कर रब के घर में आ जाता है। तो रब फरमाता है अब बोल बंदे क्या मांगना है, अब बोल क्या मांगना है। इंसान बूढ़ा हो जाए, कमर में दर्द निकल आए, चलने फिरने के लिए ज्यादा इंसान चल ना सके, तकलीफ है, लेकिन जब रब की तरफ से बुलावा आता है तो रब के घर आ जाता है। तो रब फिर फरमाता है मांग, अब क्या मांगना है। तो जब इंसान अपने आप को रब की बारगाह में इस तरह से पेश करे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ये जो तूने सब्र किए हैं ये सबसे बड़े सब्र हैं, सब्र करके तू मेरे साथ आ गया है, मैं बंदे तेरे साथ हो गया हूं, मांग क्या मांगना है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, एक है नमाज पढ़ना और एक है कि रब वहदहू ला शरीक हमसे नमाज में चाहता क्या है। नमाज पढ़ने का तरीका अलग है, नमाज की चाहत अलग है। अल्लाह ने बंदे को अपने घर में तो बुला लिया, तरीका भी बता दिया और बारहा मर्तबा कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर आयत बयीनात आई कि रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, सजदा करो सजदा करने वालों के साथ, और बार बार मर्तबा कुरान बुला रहा है आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। तो नमाज पढ़ने का एक तरीका है, एक उसूल शरीयत ने वज़ा किया है कि तुमने सबसे पहले पाक साफ होना है, खुशबू लगानी है और अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि मैं सब शहंशाहों के शहंशाह की बारगाह में जा रहा हूं, मैं उस अपने रब की बारगाह में जा रहा हूं कि जो मुझे 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। तो बंदा जब शरीयत पर अमल करता है, नमाज पढ़ने के लिए आ जाता है, कुरान की तिलावत करता है, अल्लाहु अकबर कहता है, नमाज के अंदर रुकू और सुजूद की तस्बीहात पढ़ता है, तहियात पढ़ता है, दुरूद शरीफ पढ़ता है, दुआ पढ़ता है, रब्बी जाली। ये नमाज का तरीका है। प्यारे नबी पाक ने ऐसे ही नमाज पढ़ी, सहाबा इकराम ने ऐसे ही नमाज पढ़ी, तमाम उम्मत के उलमा, सूफी, फकीर, दरवेश जितने बुजुर्गान दीन गुजरे ऐसे ही नमाज पढ़ी। ये नमाज पढ़ने का तरीका बताया है शरीयत ने। नमाज से रब चाहता क्या है, वो चाहत क्या है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को बड़ी ही पसंद है। हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाते हैं कि बंदा जब रब की बारगाह में आ जाता है तो रब उससे क्या करवाना चाहता है कि उसको अपने बारगाह में ले आया। देखने में लोग ये कहते हैं कि ये एक एक्सरसाइज है, बैठक उठक का नाम इसको दिया जाता है। आए, वुजू किया और जनाबे वाला 4 रकात पढ़ी, नीचे ऊपर हुए और गए। लेकिन हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
आप फरमाते हैं कि नमाज से रब का मकसूद क्या है कि उसने तुमसे कारोबार बंद करवा दिया, उसने तुमसे माँ बाप को छोड़ने का कह दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर रब ये कह रहा है मेरे घर में आ, मेरे घर में आ। क्या ये सिर्फ 4 रकातें अदा करने के लिए बुला रहा है? आओ रकातें अदा करो और चले जाओ। हजरत सईदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या ये खूबसूरत आपका इरशाद अली पाक है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे से एक तो नमाज पढ़वाता है, दूसरा अल्लाह ये चाहता है कि मेरा बंदा मेरी बारगाह में आए और आकर ये 3 काम करे। 3 काम बंदे से रब करवाना चाहता है। फरमाया हजरत सईदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहता है कि मेरा बंदा मेरी बारगाह में जब आए तो आजिज़ी और इनकिसारी के साथ आए। मेरी बारगाह में आकर आजिज़ी से खड़ा हो, इनकिसारी से खड़ा हो, उसका लिबास ठीक हो, सर पर उसके टोपी ठीक हो, इंतहाई आजिज़ी के साथ मेरा बंदा मेरे सामने खड़ा हो। और जब अल्लाहु अकबर कह दे तो फिर उसको जहान की कोई चीज नजर ना आए, सिर्फ जाते नजर आए तो जाते खुदा नजर आए। हर काम छोड़ दे, इतनी आजिज़ी और इतनी यकसुई नमाज में दाखिल कर दे कि सिर्फ और सिर्फ उसको जाते खुदा नमाज में नजर आए कि वो अपने रब के सामने खड़ा है और कोई चीज उसके सामने आड़े ना आए। हजरत सईदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बंदा जब मोमिन नमाज के लिए मस्जिद में आता है तो उसको इस तरह से खज कराना चाहिए, इस तरह से बनसबर कराना चाहिए कि वो अपने घर से अपने खूबसूरत कपड़ों में से एक जोड़ा पहन कर आए, खुशबू लगा कर आए, अपने घर से टोपी पहन कर आए और अपने बाल ये नहीं कि जनाबे वाला पाक निकाल के और खूबसूरत जनाबे वाला बालों को बनवाकर ऊपर टोपी ना रखे, ऐसे ही नंगे सर आकर खड़ा हो जाए, लिबास पूरा है नहीं है, आ जाए रब की बारगाह में खड़ा हो जाए, ये नहीं। हजरत सईदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि जिस बंदे की ये आस्तीन बाजू अगर कम हो, मुकम्मल बाजू ना हो, कम हो, इमाम आज़म मुनीफा रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि उसकी नमाज मकरूह है, उसकी नमाज मकरूह है। हालांकि शरीयत के अंदर जो लिबास ढांपना फर्ज है वो ढका हुआ है। पूछा गया इमाम आज़म मुनीफा से, क्या इमाम ये आपने क्या फतवा दे दिया? आप फरमाते हैं कि बंदा मोमिन तुझे शर्म नहीं आती कि तू सब कायनात के मालिक और मुख्तार की बारगाह में खड़ा है और उसको अल्लाह अकबर कहकर पुकार रहा है और तेरा जिस्म अंदर रब की बारगाह में खड़ा है। इतनी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ रब की बारगाह में पेश हो, तवाज़ो पेश कर, आजिज़ी पेश कर, इंकिसारी पेश कर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब तू अल्लाहु अकबर कहे तो आगे से रब कहे बोल मेरे बंदे क्या चाहता है। आजकल हमारी नमाजों का जो हाल है हम सब देख रहे हैं। हजरत सईदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सिद्दीकों के बेताज बादशाह, यारे बारे मुस्तफा, यारे मिज़ारे मुस्तफा, आप जब मस्जिद में आते, आप जब मस्जिद में आते तो जब आप मस्जिद के अंदर दाखिल होते तो आपका रंग नीला पीला पड़ जाता है, आपके चेहरे की रंगत बदल जाती है। परेशानी के आलम में इतने परेशान होते कि चेहरे की जो कैफियत है, जो तासुरात है वो भी साफ नजर आते।
और मस्जिद के अंदर जो परिंदे बैठा हुआ करते थे, आप फरमाते काश मैं इन परिंदों में से एक परिंदा होता। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो सिद्दीकों के बेताज बादशाह है, आप फरमाते काश मैं इन मस्जिद में बैठने वाले परिंदों में से एक परिंदा होता। तो साहबा